तो भाई लोग जेम्स गन ने सुपरमैन की एंडिंग से भले ही न्यू डीसी यूनिवर्स के फ्यूचर को लेकर कुछ ज्यादा सेटअप नहीं किया हो, लेकिन इसके अलावा उन्होंने प्रमोशंस, इंटरव्यूज एंड मूवी में दुनिया भर के हिंट्स ड्रॉप करके इनडायरेक्टली से ही हमें डीसीयू के फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ बता दिया है। तो आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाओ, क्योंकि आज हम डीसीयू के कंप्लीट वर्ल्ड और फ्यूचर में कौन कौन सी मूवीज आने वाली हैं उन पे अच्छे से बात करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस डीसी यूनिवर्स की राइड को स्टार्ट करते हैं। तो जेम्स गन का ये जो न्यू डीसी यूनिवर्स है वो एमसीयू की तरह फेजेस में नहीं बल्कि चैप्टर्स में डिवाइड होने वाला है। और इसका फर्स्ट चैप्टर गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स है, जो कि अपने नाम की तरह ही पूरी तरह से गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स पर फोकस करने वाला है। और अभी तक जितना हमें सुनने को मिला है उसके अकॉर्डिंग इसमें टोटल 12 प्रोजेक्ट्स रिलीज होने वाले हैं, मूवीज, टीवी सीरीज एंड एनिमेटेड शोज सभी को मिलाकर। तो ये 12 प्रोजेक्ट्स कौन से होंगे उन पे हम आगे अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि उससे पहले एक चीज है जो कि आपको जरूर पता होनी चाहिए कि ओल्ड डीसी ईयू से जेम्स गन के न्यू डीसी यूनिवर्स में कौन कौन सी चीजें कैनन है। तो अगर शुरू से शुरुआत करें तो डीसी की जितनी भी ओल्ड मूवीज हैं जैसे कि मैन ऑफ स्टील, वंडर वुमन, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन एंड बाकी के जो भी पाप हमें जैक स्नाइडर के डीसीयू में देखने को मिले थे वो सभी यहाँ कैनन नहीं होंगे, सिवाय जेम्स गन की डायरेक्ट की हुई दी सुसाइड स्क्वाड मूवी एंड पीसमेकर सीरीज को छोड़कर, क्योंकि इन दोनों में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जैसे कि रिक फ्लैग जूनियर की डेथ है, पीसमेकर के सभी मिशन है वो सब न्यू डीसीयू में कैनन होंगे। और हाँ, पीसमेकर के एंड में जस्टिस लीग का जो कैमियो था वो भी बिल्कुल कैनन नहीं होगा। जेम्स गन ने उस सीन को वैसे ही साइड कर दिया जैसे उसने तुम्हें साइडलाइन किया था। देन मेरे जैसे कुछ हार्डकोर दी बैटमैन फैंस कमेंट में पूछे, उससे पहले ही बता दूं कि मैट रिव्स की दी बैटमैन एंड पेंगुइन सीरीज भी इस यूनिवर्स में कैनन नहीं है। कैनन तो छोड़ो, वो इस यूनिवर्स में ही नहीं है। रिसेंटली जेम्स गन ने कंफर्म किया था कि दी बैटमैन, पेंगुइन एंड बाकी के जितने भी डीसी के प्रोजेक्ट्स हैं वो एल्सवर्ड नाम के एक कंप्लीट डिफरेंट यूनिवर्सेस में सेट हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि न्यू डीसी यूनिवर्स में कौन कौन सी चीजें कैनन है। नाउ अपने मेन टॉपिक पे आए तो जेम्स गन ने डीसीयू में आगे कौन कौन सी मूवीज रिलीज होने वाली हैं उनको लेकर कुछ ज्यादा शेयर नहीं किया है, सिवाय अपने इंटरव्यूज में कुछ हिंट्स ड्रॉप करने के। लेकिन अपने फैंस भी बैटमैन एंड शेरलॉक होम्स से बड़े डिटेक्टिव हैं, उन्हें एक छोटा सा क्लू या हिंट मिलते ही वो पूरा इंटरनेट खोद डालते हैं सच जानने के लिए। और हमारे उन्हीं डिटेक्टिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन और कुछ जेम्स गन ने कंफर्म की हुई बातों के अकॉर्डिंग डीसीयू में 2029 तक 12 प्रोजेक्ट रिलीज होने वाले हैं, लाइव एक्शन और एनिमेशन दोनों मिलाकर, जिनमें से हर साल हमें 2 लाइव एक्शन मूवीज एंड एक टीवी सीरीज जरूर देखने को मिलेगी। नाउ सबसे पहले बात करें 2025 की, तो इस साल क्रिएचर कमांडोज एंड सुपरमैन तो रिलीज हो ही चुकी है, और उसके अलावा अगले महीने यानी कि अगस्त में पीसमेकर का सीजन 2 भी रिलीज होने वाला है, जो कि जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया पूरी तरह से डीसीयू में कैनन होने वाला है। देन 2026 पर आए तो हर साल की तरह इस साल भी 2 लाइव एक्शन मूवीज टीवी सीरीज आने वाली है। जब मूवीज की बात करें तो सबसे पहले 26 जून 2026 को सुपर गर्ल रिलीज होगी, जिसका सुपरमैन के एंड में हमें कैमियो भी देखने को मिला था, जहाँ सुपर गर्ल एकदम नशे में आती है और क्रिप्टो को लेकर वहां से चली जाती है। वहीं इस कैमियो को देखने के बाद तो हर डीसी फैन सुपर गर्ल के लिए एकदम एक्साइटेड होगा, क्योंकि एकदम कड़क माल है ना। फिर सुपर गर्ल के कुछ महीने बाद 11 सितंबर को रिलीज होगी लाइव एक्शन क्लेफेस की मूवी। हाँ, आपने सही सुना, क्लेफेस है, जो कि बैटमैन का एक विलन है, उसकी मूवी रिलीज होने वाली है, वो भी लाइव एक्शन है। वहाँ एक्वामैन एंड फ्लैश को डीसीयू में अपनी मूवी नहीं मिल रही है, और यहाँ क्लेफेस बिना बैटमैन के अपनी मूवी ले गया। बाय द वे इसकी शूटिंग अगले मंथ अगस्त में स्टार्ट होगी। देन इसके अलावा इस साल एक लाइव एक्शन टीवी सीरीज लैंटर्न्स भी रिलीज होगी, जो की पूरी तरह से 2 अलग ग्रीन लैंटर्न्स है, हेल जॉर्डन एंड जॉन स्टीवर्ट पर फोकस करने वाली है। और उसी के साथ इसमें हमें सुपरमैन में दिखे गाय गार्डनर की ग्रीन लैंटर्न का भी अच्छा खासा रोल देखने को मिलने वाला है। तो 2026 भले ही उतना एक्साइटेड ना हो, लेकिन डीसी फैंस के लिए 2027 काफी खास होने वाला है, क्योंकि इस साल हमें 2 बैटमैन मूवीज देखने को मिल सकती हैं। लेकिन कैसे, चलिए बताता हूँ। तो हर साल की तरह ही इस साल भी डीसी की 2 मूवीज रिलीज होने वाली हैं, पहली स्वॉम्प थिंग्स एंड दूसरी बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड। और इनमें से बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड काफी एक्साइटेड होने वाली है, क्योंकि इसमें हमें डीसी का न्यू बैटमैन तो देखने को मिलने वाला है ही, लेकिन उसी के साथ फाइनली हमें इसमें बैट फैमिली भी देखने को मिलने वाली है, जिसे कि हमने आज तक लाइव एक्शन में एकदम ना के बराबर देखा है। तो 2027 में बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड को देखना तो इंटरेस्टिंग होने वाला है ही, लेकिन उसी के साथ फाइनली इसी साल मैट रिव्स की दी बैटमैन पार्ट 2 भी रिलीज होने वाली है 1 अक्टूबर को। जहाँ सुनने में तो बहुत ही बढ़िया लगता है कि एक ही साल में 2 बैटमैन की मूवीज रिलीज होंगी, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, और इसलिए दोनों में से एक मूवी तो जरूर डिले होगी, जो कि मेरे अकॉर्डिंग बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड हो सकती है, क्योंकि द बैटमैन पार्ट 2 तो ऑलरेडी बहुत बार डिले हो चुकी है, और इसलिए जेम्स गन बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड को 2028 में पुश करके उसके जगह 2027 में वंडर वुमन की मूवी रिलीज कर सकते हैं। नाउ ये तो हो गई 2027 में आने वाली 2 मूवीज, लेकिन इनके अलावा इस साल एक टीवी सीरीज पैराडाइज लॉस्ट भी रिलीज होने वाली है, जो कि वंडर वुमन से पहले थेमेस्केरिया की स्टोरी पर फोकस करेगी, लेकिन ये लाइव एक्शन होगी या एनिमेटेड यह भी कंफर्म नहीं है। देन 2028 पर आए तो इस साल हमें वंडर वुमन या बैटमैन में से एक मूवी तो जरूर देखने को मिलेगी, जैसा कि मैंने पहले बताया। बाकी इसके अलावा 2028 में बची हुई एक मूवी और एक टीवी सीरीज कौन सी होगी यह भी कंफर्म नहीं है,
जहाँ हो सकता है कि वो एक मूवी सुपरमैन का सीक्वल हो या फिर और कोई भी मूवी हो सकती है, यह अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन इसके अलावा एक चीज पूरी तरह से कंफर्म है और वो है 2029 में जस्टिस लीग की मूवी का रिलीज होना। जहाँ इसका नेम क्या होगा यह भी कंफर्म नहीं है। रूमर्स के अकॉर्डिंग इसका नाम जस्टिस लीग वर्सेस द अथॉरिटी होने वाला है और ये डीसीयू के चैप्टर नंबर 1 गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स की फाइनल मूवी होगी, जिसमें हमें जस्टिस लीग और अथॉरिटी के बीच सिविल वॉर की तरह आपसी लड़ाई देखने को मिलने वाली है। जहाँ एक तरफ होंगे अपने ओरिजिनल जस्टिस लीग के मेंबर्स हैं, वहीं दूसरी तरफ होंगे दी अथॉरिटी के मेंबर्स हैं। तो जस्टिस लीग की मूवी को लेकर अगर ये रूमर सच है तो डीसी फैंस लगता है हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। तो बस यही थी डीसी यूनिवर्स में 2029 तक आने वाली वो सभी मूवीज एंड टीवी सीरीज है जो कि अभी अर्ली डेवलपमेंट में है और जेम्स गन ने इनडायरेक्टली इसे ही कंफर्म कर दी है। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी मूवी एंड सीरीज भी हैं जैसे कि ब्लू बीटल एंड बूस्टर गोल्ड, जो कि अभी तक कंफर्म तो नहीं है लेकिन हमें देखने को मिल सकती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना और डीसीयू के रिलेटेड ऐसा ही और कंटेंट देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ जल्द आपसे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।